लेकिन नहीं, सब झूठ, सब बड़े भैया का है। धोखा हो गया यार हमारे साथ। मगर मैं आपकी तरह नहीं हूं कि आराम से बैठ जाऊं। जब तक अलमीर मुझे अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं लेके देगा ना, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। वानिया भाभी ये क्या कर रही हैं? मशाल को उल्टी सीधी बात बता के बदगुमान कर रही हैं। अभी अभी तो शादी हुई है इनकी। इस तरह तो दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब होंगे। क्या बात है महविश, परेशान? कुछ भी नहीं। यानी कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती? अरे कबीर, मैं और आप अलग थोड़ी हैं। क्यों आपसे छुपाऊंगी कुछ? तो फिर बताओ ना, क्या बात है? कबीर को ये बात तो नहीं बता सकती, वरना वानिया भाभी की तरफ से उनका दिल मजीद खराब होगा। वो शीबा है ना, बस उसको लेके थोड़ी सी परेशान थी। उसके बारे में ऐसा क्या सोच रही हो जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? क्या बताऊं, बस शादी के लिए राजी नहीं हो रही। यहाँ वहां बस ऐसे ही घूमती रहती है और लोग उसके बारे में बातें करते हैं। तुम लोगों की परवाह कब से करने लगे? भाई वो आजाद रहना चाहती है, रहने दो उसे। ठीक है, लेकिन आखिर को वो लड़की है, अपने मामू मामी के साथ रहती है और वो भी बेचारे बूढ़े हो गए हैं। उसको छोड़ के अपने बच्चों के पास बाहर चले जाते हैं, इसलिए मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है। बात तो ठीक कह रही हो तुम। बात करता हूँ मैं उससे, तुम परेशान मत। मैं कॉफी लाती हूँ। I don't know why तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो मेरी बात का? तुमने कभी सच बोला होता तो मुझे यकीन आता। मैंने झूठ भी नहीं बोला। तुम्हें प्रॉपर्टी और बिजनेस सबके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने पूछा नहीं। और मिशी ऑनेस्टली, मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरी फैमिली, सब कुछ तुम लोगों के सामने था। और मिशी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं रास्ते में कोई पड़ा हूं। ऑनेस्टली प्रॉपर्टी मेरे नाम हो या भैया के, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि प्रॉपर्टी भैया के नाम पे है, क्योंकि उन्होंने कभी महसूस होने नहीं दिया। हमारा लाइफस्टाइल देखो, इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल है। सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, बचपन से लेकर अब तक किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। हमारी शादी के सारे एक्सपेंस भैया ने बेयर किए। आई डोंट नो अब मैं उनसे कैसे कुछ और फरमाइश करूं। मेरा बिजनेस उन्होंने सेट किया है। ये सब कुछ उन्होंने शादी से पहले किया था, लेकिन अब वो तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है कि भैया तो तुम लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने भैया को जानता हूं, तुम नहीं जानते। उनकी फैमिली, हम बहन भाई हैं, और वो अलग होने का सोच भी नहीं सकते। बहुत जल्द तुम्हारी ये खुशफहमी ना दूर हो जाएगी अलमीर, क्योंकि अब भैया क्या चाहते हैं ये मैटर नहीं करता, और भाभी क्या चाहती हैं यही मैटर करता है। और मुझे यही लगता है कि वो यहाँ लंबे अरसे के लिए नहीं रहना चाहेंगी। क्या बात है मिशी, व्हाट इज इट? भैया और महविश को लेके तुम इतनी बदगुमान क्यों हो? क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता, तुम मुझे मेरी पसंद का अपार्टमेंट ले दो। मैं तुम्हारे भैया और भाभी की सल्तनत में नहीं रह सकती अलमीर। मिशी,
सोया, तुमने आज कुछ ज्यादा नहीं बोल दी? क्या मतलब? क्या मतलब? भाभी को उनका फांसी याद दिला दिया। हाँ तो ये बहुत जरूरी था। अगर मैं उन्हें आईना ना दिखाती तो वो यूं ही रंग में भंग डालती रहती। अच्छा कि आज मैंने उन्हें याद दिला दिया ना, अब देखना वो हम दोनों के मिलने पर कभी एतराज नहीं करेंगी। लेकिन वो फिर भी करेंगी जोया, तुम उनकी फितरत से वाकिफ हो। अगर वो एतराज करेंगी तो फिर मुझसे बातें सुनेंगी। एक तरफ महविश भाभी हैं, कितनी अच्छी हैं, मेरे लिए खुद ड्रेस निकाला और मुझे अपने सामने रेडी करवाया, और इनको देख लो। क्या हो गया है जोया? कहाँ वो, कहाँ ये? मतलब महविश भाभी ने 1 साल के अंदर हम सबके दिलों में जगह बना ली, और वानिया भाभी ने बरसों में नहीं बनाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, महविश भाभी बहुत ग्रेट हैं, जैसे मेरे भैया। अल्लाह ने क्या शानदार जोड़ बनाया है। जैसे कि हमारी जोड़ी। क्या कर रहे हो? हाथ जोड़ मेरा, सब देख रहे हैं। सॉरी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं अपने मुंह मियां मिट्टू क्यों बनूं? दूसरों को तारीफ करने दो ना, हम क्यों करें तारीफ? लेकिन मैं तारीफ जरूर करूं। तुम्हारी और मेरी जोड़ी चांद और सूरज की तरह। अपने मुंह मियां मिट्टू, ओवर नहीं बनो, छोड़ो मुझे। हाँ, वो मैं अपने मियाँ मिट्टू। एक्चुअली ये बात मामा ने कही थी, वही बात दोहरा रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्यों ही बातें करते रहोगे या कुछ खिलाओगे भी? मैडम को भूख लगी है, अब बुला लेता हूँ वेटर। एक्सक्यूज मी वेटर, ये जनाब आपके लिए। ये कितना खूबसूरत है कबीर, ये कब लिया आपने? बस लेकर रखा था मैंने। अच्छा, और मुझे पता भी नहीं चलने दिया? मैंने संभाल कर रख दिया था, सोचा था जिस दिन एनिवर्सरी होगी उस दिन दूंगा। अभी कल तुम पहनोगी और हम डिनर पर जाएंगे। बहुत प्रिटी है, थैंक यू सो मच। You're welcome। आपको पता है ये पूरा साल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल था। हमेशा से ही आपके साथ रहना चाहती थी, फिर बीच में मायूस भी हुई कि शायद आप मेरे नसीब में नहीं हैं। फिर अल्लाह मियाँ से गिड़गिड़ा के आपको मांगा, और मैंने ये भी कहा कि अल्लाह मियाँ बस ये मुझे दे दे, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अच्छा, तो ये वो दुआएं थी जिनकी वजह से मेरा दिल मोम हुआ और मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता। अच्छा, और शादी करके क्या लगा कि गलती हुई, या ना करता तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती। मुझे तो लगता है कि तुम मेरे लिए अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम हो, या फिर शायद मेरी किसी नेकी का सिला। इसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी निकाल लो। निकाल। बहुत अच्छा है, थैंक यू।